क्या हमने कभी कोशिश की है कि हम यहूदियों और यहूदी धर्म की भविष्यवाणियों को भी पढ़ें ताकि ये पता चल सके कि 3000 साल से वे क्या मानते आए हैं। ये बकरे की सींग से बना हुआ एक प्राचीन वाद्य यंत्र है। 3000 साल से यहूदी इसे बजाते आए हैं और जब ये बजता है तो बहुत से यहूदियों के दिल तेजी से धड़कने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका मसीहा आने वाला है। आपने इमाम महदी का जिक्र सुना है, आपने दज्जाल के बारे में भी जाना है, लेकिन हमने इन तमाम बातों को सिर्फ इस्लामी एस्केटोलॉजी के नजरिए से ही देखा है। क्या हमने कभी कोशिश की है कि हम यहूदियों और यहूदी धर्म की भविष्यवाणियों को भी पढ़ें? क्या हमने ये जानने की कोशिश की है कि रेड हाइफर यानी लाल गाय क्यों इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती है? तो जब से ईरान और इजराइल में तनाव बढ़ा है, आप हर तरफ पेशनगोइयों की बातें सुन रहे होंगे। बुक ऑफ इज़ीकियल यानी हजरत हिज़कियल की किताब की तरफ, एक ऐसी किताब जो जलावतनी के अंधेरों में लिखी गई थी। कहानी शुरू होती है 586 कब्ले मसीह में। यरूशलेम का शहर, उस वक्त की सबसे बड़ी सुपर पावर बाबिल के बादशाह बख्तनसर ने उस पर हमला कर दिया और हैकल सुलेमानी, जिसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनवाया था, उसे पूरी तरह तबाह कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस हमले के बाद उसने लाखों यहूदियों को कैदी बना लिया और उन कैदियों में एक नबी भी शामिल थे। यहूदी परंपरा के अनुसार हजरत हस्कील अलैहिस्सलाम को उनकी कौम के साथ कैद करके बाबुल ले जाया गया। वहां वे अपनी तबाह हो चुकी कौम के साथ मौजूद थे। तभी अल्लाह ने उन्हें एक इल्हाम दिया, एक ऐसा इल्हाम जिसने आज तक दुनिया को हैरान कर रखा है। इसे बुक ऑफ इज़ीकियल कहा जाता है। बुक ऑफ इज़ीकियल के अध्याय 38 में लिखा है कि अल्लाह ने हजरत हस्कील से कहा, ए इंसान के बेटे, अपना चेहरा गोग की तरफ कर, जो मागोग की जमीन से है। हजरत हस्कील अलैहिस्सलाम को जो बताया गया उन्होंने उसे लिख दिया, लेकिन आज लगभग 2600 साल बाद जब आप इसे पढ़ते हैं तो आपको सचमुच ऐसा लगता है जैसे आप आज का अखबार पढ़ रहे हों। तो सवाल ये है, बोग और मागोग कौन है? इसे समझने के लिए जरा एक और बात देखते हैं। हजरत हस्कील की भविष्यवाणी में कुछ खास नामों का जिक्र मिलता है। उदाहरण के लिए पर्शिया, कुश, पुत, गोमर और तुगरमा। यहूदी विद्वानों के अनुसार पर्शिया का मतलब ईरान है, तुगरमा को तुर्की के साथ जोड़ा जाता है, जबकि कुश और पुत को इथियोपिया, सूडान और लीबिया से जोड़ा जाता है। अगर इन नामों को आज के नक्शे पर देखा जाए तो एक संभावित गठबंधन दिखाई देता है: रूस, ईरान, तुर्की, लीबिया और इथियोपिया। यानी अगर आज कोई ऐसा गठबंधन बनता है तो ये वही गठबंधन हो सकता है जिसका जिक्र 2600 साल पहले किया गया था। भविष्यवाणियां अक्सर एक क्रम बताती हैं, लेकिन यहाँ जो क्रम बताया गया है उसमें एक चौंकाने वाली बात है। इज़ीकियल 38 के अनुसार ये गठबंधन पहले इजराइल पर हमला करेगा। इजराइल उस समय अकेला होगा, उसकी मदद के लिए कोई नहीं आएगा, और फिर अल्लाह की तरफ से एक असाधारण दखल होगा, एक अलौकिक हस्तक्षेप। उस हस्तक्षेप के बाद ये गठबंधन तबाह हो जाएगा और इजराइल बच जाएगा। उनके विश्वास के अनुसार ये घटना इतनी बड़ी होगी कि इसके बाद उनके मसीहा के आने का रास्ता खुल जाएगा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट भी है जिसे 99% लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। वो ट्विस्ट ये है कि इस भविष्यवाणी के अनुसार पहले इजराइल पर हमला होना चाहिए। यानी अगर इजराइल पहले ईरान पर हमला कर दे तो ये भविष्यवाणी पूरी ही नहीं होगी। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा माहौल बनाया जा सकता है कि पहले ईरान हमला करे ताकि जवाबी कार्रवाई में पूरे गठबंधन को तबाह किया जा सके। ये बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों ही हालात में उनका लक्ष्य ईरान को कमजोर या खत्म करना है। अक्टूबर 2024 में एक घटना हुई जिसे मीडिया ने ज्यादा महत्व नहीं दिया। उस घटना में ईरान ने इजराइल की तरफ मिसाइलें दागीं। जब ये मिसाइलें इजराइल तक पहुंची तो इजरायली नेतृत्व ने क्या कहा? उन्होंने कहा, ये एक अवसर है। उन्होंने रोना धोना नहीं किया, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि ये एक मौका है। अब सवाल ये है, ये किस चीज का मौका है? कुछ लोगों के अनुसार ये मौका है कि ईरान और उसके संभावित गठबंधन को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए ताकि उनके अनुसार मसीहा के आने का रास्ता साफ हो सके। क्या हमने कभी सोचा है कि मस्जिद अल अक्सा के बारे में उनकी भविष्यवाणियां और उनकी योजनाएं क्या हैं, और यरूशलेम के थर्ड टेम्पल के बारे में वे क्या कहते हैं?
जब आप इन बातों को जानने की कोशिश करते हैं तो आपको तलमूद को पढ़ना पड़ता है, तनाख को देखना पड़ता है, माइमेनिड्स की शिक्षाओं को समझना पड़ता है और तलमूद के साथ साथ तोराह को भी देखना पड़ता है। तब जाके आपको समझ आता है कि 3000 साल से वे गोग और मागोग के बारे में क्या कहते आए हैं। लेकिन आज लगभग 2600 साल बाद जब आप इसे पढ़ते हैं तो आपको सचमुच ऐसा लगता है जैसे आप आज का अखबार पढ़ रहे हों। यानी अगर आज कोई ऐसा गठबंधन बनता है तो ये वही गठबंधन हो सकता है। वो नुक्ता जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। पेशन गोई के पूरा होने के लिए एक शर्त है, हमला पहले इत्तेहाद की तरफ से होना चाहिए। इजराइल को मजलूम बनना पड़ेगा। अगर इजराइल ने पहला वार किया तो पेशन गोई नाकाम हो जाएगी, वो पूरी नहीं होगी। और बस यही वो नुक्ता है जो इस 2600 साल पुरानी तहरीर को आज की ब्रेकिंग न्यूज से जोड़ देता है, जहां ये कदीम किताब आज के जदीद फौजी फैसलों पर मुबैना तौर पर असरअंदाज हो रही है। पेशन गोई अब हकीकत से टकरा रही है। ईरान इजराइल पर मिसाइल हमला करता है। अब और जब ये मिसाइल इसराइल पर गिर रहे थे तो कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली क़यादत का रद्द-ए-अमल बहुत हैरानकुन था। उन्होंने इस हमले को एक मौका करार दिया, एक अपॉर्चुनिटी। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, ये मौका किस चीज़ का? एक 2600 साल पुरानी पेशन गोई को पूरा करने का, ताकि उनका मसीहा आ सके, या फिर पूरी दुनिया को एक नई तबाहकुन जंग में धकेलने का? अब सवाल ये है, ये किस चीज का मौका है? कुछ लोगों के अनुसार ये मौका है कि ईरान और उसके संभावित गठबंधन को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए, ताकि उनके अनुसार मसीहा के आने का रास्ता साफ हो सके। मुख्तलिफ लोगों के नजरियात निहायत दिलचस्प और सनसनीखेज हैं। मजीद इंकिशाफात जानने के लिए इस वीडियो का अगला हिस्सा जरूर देखें। वीडियो के नीचे कमेंट करके अपने ख्यालात का इजहार करें और बताएं कि अगला मौजू क्या होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप नई वीडियोस सबसे पहले देखें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।